आपने कभी सोचा है कि एक आर्टवर्क को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल इरेज़र भी हो सकता है? क्योंकि अभी तक हमने जितने भी आर्टवर्क्स बनते हुए देखे हैं, मैक्सिमम हमने सिर्फ पेंसिल से ही बनते हुए देखे हैं। पर क्या आपने कभी कोई आर्टवर्क इरेज़र से बनते हुए देखा है? और यदि नहीं देखा, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो हे गाइस, दिस इज़ आर्ट स्मैश बाय इशिका और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी पहली रिवर्स चारकोल ड्राइंग। ये एक कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो होने वाला है और यदि इस वीडियो से रिलेटेड या इस स्केच से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो विदाउट एनी अदर डिले, लेट्स स्टार्ट दी स्केच। मैंने शुरुआत की विलो चारकोल स्टिक से और सबसे पहले पेपर पे बनाया ओम का साइन। ओम का साइन यानी कि ब्रह्मांड की सबसे पहली ध्वनि और अनंत ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद मैंने ओम के भीतर धीरे धीरे विलो चारकोल स्टिक से शेडिंग करना स्टार्ट की, क्योंकि हमें एक मिड टोन सरफेस यहाँ पर तैयार करना था जिसके भीतर हम महादेव के उस रूप को दिखाने वाले थे जो केवल सिर्फ क्रोध का ही नहीं बल्कि न्याय, साहस और संतुलन का भी प्रतीक है। इसके बाद मैंने धीरे धीरे महादेव के फीचर्स को मार्क करने के लिए हल्की हल्की सी लाइंस को ऐड किया, जैसे कि आईज, नोज़ और माउथ की लाइन को ऐड किया और फिर उसे हल्के हाथों से टिश्यू पेपर से ब्लेंड कर दिया। वैसे पोर्ट्रेट का सबसे पता है टफेस्ट पार्ट क्या होता है? जब हमें लगे कि जो रेफरेंस हमने लिया है उसमें जो फेस है वो हम एग्जैक्ट नहीं बना पाएंगे और हमसे उसमें पक्का गड़बड़ होने वाली है। पर ट्रस्ट मी, आर्ट की सबसे खूबसूरत चीज़ यही होती है, जब हम कोई रेफरेंस लें और उसमें थोड़े से चेंजेस कर दें हमारी तरफ से तो वो बन जाता है सिर्फ हमारा क्रिएशन, लेकिन मिस्टेक्स नहीं, सिर्फ थोड़े से चेंजेस। इसके बाद मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया कंप्रेस्ड चारकोल स्टिक, जो कि कम्प्लीटली ब्लैक टोन हमें प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर वॉल्यूम क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बिना इस कंप्रेस्ड चारकोल का यूज़ करे हम बहुत ज़्यादा टोन्स या वैरायटी ऑफ फॉर्म्स नहीं क्रिएट कर सकते थे। वैसे ही जैसे कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब जब सृष्टि पर अंधकार छाया है, संकट छाया है, तब तक शिव ने रौद्र रूप धारण करके धर्म की रक्षा की, बुराई का अंत किया। उनकी तीसरी आंख डिवाइन पावर और सत्य का प्रतीक मानी जाती है, जो कि असत्य और अन्याय को भस्म कर देती है। इस आर्टवर्क में मैंने ओम की शांति और रौद्र रूपी शक्ति को एक साथ दिखाने की कोशिश की है, एक ओर से अध्यात्म की गहराई तो दूसरी ओर से महादेव का विकराल और शक्तिशाली रूप। जैसे जैसे मैंने डार्क टोन बढ़ाई वैसे वैसे महादेव का रौद्र रूप प्रभाव और स्पष्ट होते गया। जब अधर्म अपनी सीमाएं पार कर देता है, संसार का संतुलन बिगड़ने लगता है, तब महादेव का रौद्र रूप प्रकट होता है। यह क्रोध विनाश के लिए नहीं बल्कि धर्म की पुनः स्थापना के लिए होता है। इसे बहुत ही आराम से ब्लेंड भी करते जाना है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा रफ टेक्सचर ना मिले। आप इसके लिए टिश्यू पेपर का, कॉटन का यूज़ कर सकते हो। जैसे जैसे हम कंप्रेस्ड चारकोल का यूज़ करते हैं वैसे वैसे स्केच में डेप्थ और इंटेंसिटी ऐड होनी शुरू हो जाती है। चारकोल को बहुत ही आराम से ब्लेंड करना होता है, क्योंकि ये सरफेस से हटता भी उतनी ही जल्दी है जितनी जल्दी अप्लाई होता है। धीरे धीरे डार्कनेस बिल्डअप होती गई ताकि वो प्रचंड ऊर्जा सामने आ सके जिसे हम अपने आर्टवर्क में प्रेजेंट करना चाहते हैं। इसके बाद मैंने नीडेबल इरेजर की हेल्प से आईज, नोज़, लिप्स के शेप को और ज़्यादा रिफाइन किया। सबसे पहले मैंने शुरुआत की आँखों से, क्योंकि आँखें ही उनकी अपार शक्ति, अटल संकल्प का प्रतीक मानी जाती हैं। मान्यता है कि उनकी तीसरी आंख में ऐसी दिव्य शक्ति निहित है जो कि असत्य, अहंकार और अन्याय को एक क्षण में भस्म कर देती है। धीरे धीरे फीचर्स उभरने लगे। स्केच में महादेव का रौद्र रूप स्वरूप गंभीरता और तेज दिखाई देने लगा। पर क्या आपको लगता है कि महादेव का रौद्र रूप सिर्फ क्रोध का प्रतीक है? क्योंकि मुझे पहले ऐसे ही लगता था, पर क्या सच में ऐसा है? इसके बाद डिटेलिंग के लिए मैंने फाइनली चारकोल पेंसिल का यूज़ करना स्टार्ट किया। अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने कहीं पर भी पेंसिल का यूज़ नहीं किया। स्टार्टिंग हमने स्टिक से की थी, उसके बाद धीरे धीरे फॉर्म को ब्लेंड किया, उसके बाद फॉर्म्स को या शेप्स को रिफाइन करने के लिए हमने यूज़ की इरेज़र, और फाइनली अभी डिटेलिंग्स या फीचर्स को और ज़्यादा शार्प दिखाने के लिए हम पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग से अभी तक हमने पेंसिल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया था।
पर सच बताऊँ तो किसी भी आर्टवर्क को बनाने में उसकी डिटेलिंग इम्पॉर्टेंट नहीं होती जितना इम्पॉर्टेंट होता है उस आर्टवर्क को बनाने के पीछे का इमोशन। क्योंकि यदि आपका इमोशन बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अटैच्ड हो आप उस आर्टवर्क से, तो आप छोटी से छोटी मिस्टेक्स भी नहीं करोगे, और यदि बाई चांस हो भी गई तो इमोशंस की वजह से वो मिस्टेक्स हाइड हो जाती हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नीडेबल इरेज़र का यूज़ पूरे प्रेशर के साथ नहीं करना है, वरना पूरी टोन भी रिमूव हो सकती है। हर लेयर के साथ आपको इरेज़र के ऊपर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाना होता है। यदि आप एक बार में इरेज़ करने की कोशिश करोगे तो टोन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो सकती है, जिस वजह से आपको टोन फिर से अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे जैसे हम पेंसिल का यूज़ करते हैं, जैसे जैसे हम फीचर्स को थोड़ा और डार्क करते हैं, वैसे वैसे महादेव का स्वरूप और स्पष्ट होता जाता है। इसके बाद मैंने फाइनल टच के लिए नीडेबल इरेज़र और हाइलाइटेड टोन्स और लाइट वैल्यूज़ को इन्हेंस करने के लिए वाइट इरेज़र पेंसिल का यूज़ किया। क्योंकि एक स्केच में सिर्फ कॉन्ट्रास्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उसमें हमें हाइलाइट्स और शैडोज़ का प्रॉपर ध्यान रखना होता है। इससे फेस पर पड़ने वाले प्रकाश और भी ज़्यादा प्रभावशाली दिखने लगते हैं। कहा जाता है कि रौद्र रूप केवल विनाश का ही नहीं, बल्कि संसार में जब अन्याय बढ़ता है तब महादेव उसी शक्ति का उपयोग करके संतुलन को पुनः स्थापित करते हैं। उनके रौद्र रूप के पीछे छुपी करुणा, न्याय और धर्म की रक्षा का जो भाव है वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब बारी थी फाइनल डिटेलिंग्स की, यानी कि मैंने यूज़ की वाइट चारकोल पेंसिल और वाइट इरेज़र पेंसिल। ध्यान रखिएगा कि वाइट चारकोल पेंसिल और वाइट इरेज़र पेंसिल दोनों ही अलग अलग टूल्स हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा वाइट हाइलाइट्स क्रिएट करने के लिए वाइट चारकोल पेंसिल का यूज़ करते हैं, जबकि सिर्फ लाइट वैल्यूज़ क्रिएट करने के लिए वाइट इरेज़र पेंसिल का यूज़ किया जाता है। इससे हमने महादेव की उन जटाओं के फ्लो को और टेक्सचर को उभार कर क्रिएट किया है, जो कि इमेज में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड लग रहे हैं। फिर आईज, नोज़, ज्वेलरी की हाइलाइटेड एरियाज़ को इन्हेंस किया ताकि स्केच में एक रियलिस्टिक और ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट हो सके। महादेव की जटाएं केवल उनकी पहचान ही नहीं, बल्कि इसमें उनकी असीम शक्ति और वैराग्य का प्रतीक भी मानी जाती है। इन्हीं जटाओं में माँ गंगा का वास बताया जाता है, जो शक्ति और शांति के अद्भुत संतुलन को दर्शाती है। जैसे जैसे फाइनल हाइलाइट्स एड होती गई, वैसे वैसे महादेव का रौद्र रूप पूर्ण तेज के साथ साथ उभर कर सामने आने लगा। यही वो स्वरूप है जो हमें सिखाता है कि कभी कभी विनाश में भी एक नई शुरुआत का मार्ग बनता है, और अंधकार के बाद ही प्रकाश का महत्व समझ में आता है। और सबसे लास्ट में अपने आर्टवर्क को थोड़ा और क्रिएटिव बनाने के लिए मैंने इसमें यूज़ किए हैं सॉफ्ट पेस्टल्स, जिससे आर्टवर्क में थोड़ा और रियलिस्टिक इफेक्ट आया है। और शिव जी की आंखें जो मुझे बहुत ज़्यादा उभार कर दिखानी थी, वो और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगी। तो ये था मेरा कंप्लीट रिवर्स चारकोल आर्टवर्क। और यदि आपको ये ड्राइंग पसंद आई होगी तो कमेंट्स में हर हर महादेव टाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।